नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 क्लास 10 आरबीएसई बोर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जो सेंट्रल माप होते हैं, सेंट्रल डेटा होते हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए यूज लिया जाता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारे पास टॉपिक आता है मैथमेटिकल एवरेज निकाले जाते हैं, जिसमें अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन यूज में लिए जाते हैं, जिन्हें शॉर्ट में एएम, जीएम, एचएम से भी जाना जाता है। वन बाय वन बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है। जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन क्या है उसके बारे में। एवरेज ऑफ पोजीशंस, तो पोजीशंस का एवरेज निकालने के लिए मीन और मॉड यूज में लिए जाते हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हम सबकी इंडिविजुअली बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन, जिसे शॉर्ट में मीन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे कुछ एवरेज भी बोलते हैं। ओके, या तो मीन बोल सकते हैं, या एवरेज बोल सकते हैं, या अर्थमेटिक मीन बोल सकते हैं। होता क्या है मीन? रिप्रेजेंट इसको किया जाता है एक्स बार से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स बार से। एक्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है जिसे एक्स बार बोला जाता है, और इसका शॉर्ट नेम मीन से रिप्रेजेंट होता है। ये एक्स बार क्या होती है? नॉर्मली मैं बात करूं तो सम ऑफ डिजिट्स या सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, या आप ऐसे ले सकते हो सम ऑफ डिजिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट। ओके, सिंपल फॉर्मूला है। शॉर्ट में अगर अपन इसको लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म इसकी हो सकती है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा रिप्रेजेंट करता है टोटल को। इस साइन को क्या बोला जाता है? सिग्मा। याद रखिएगा, ये इस तरीके का साइन होता है जिसको बोला जाता है सिग्मा। सिग्मा जिसका मीन्स होता है टोटल। ओके, स्टैटिस्टिक्स के अंदर सिग्मा यूज में लिया जाता है टोटल के लिए। तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा एक्स। एक्स का मतलब जो डेटा दे रखे हैं, जो वैल्यूज दे रखी है, उन सबको क्या करना है? टोटल करना है, यानी उनका सम करना है। एन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर रखनी है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यहां पर वही चीजें 3 सीरीज पे क्वेश्चंस करना होता है। 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। अपनी जो 17.1 एक्सरसाइज है वो इंडिविजुअल सीरीज के बेस पे है। किस बेस पे है? इंडिविजुअल सीरीज। मैं सबसे पहले आपको सीरीज के बारे में बताऊं कि सीरीज कौन कौन सी होती है। तो यहां आप देखिएगा कि सीरीज कौन कौन सी होती है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? नॉर्मली बहुत कम लोग इस चीज को बताते हैं। इंडिविजुअल सीरीज याद रखिएगा, जब आपको डेटा सीधा सीधा दिया हुआ हो, जैसे 5, 4, 3, 8, 9, 5, इस तरीके से कुछ वैल्यूज दे रखे होते हैं, तो उसे इंडिविजुअल सीरीज बोला जाता है। इसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज होती है। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? आपको x की वैल्यूज गिवन होती है, जैसे 5, 10, 15, 20, उसके साथ फ्रीक्वेंसी वैल्यू भी गिवन होती है, 3, 2, 4, 1, कुछ इस तरीके से। तो इसका डिस्क्रीट सीरीज बोला जाता है। एंड थर्ड सीरीज होती है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होती है? आपको क्लास गिवन होती है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से क्लास गिवन होती है, और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है 2, 4, 5, 1, इस तरीके से कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है। तो ये 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, क्योंकि हर सीरीज में फॉर्मूला चेंज होता है। तो यहाँ आपका जो भी 17.1 एक्सरसाइज है वो पूरी बेस किस पे है? इंडिविजुअल सीरीज पे। तो सबसे पहले अपन इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें किस तरीके से मीन फाइंड आउट किया जाता है, तो आइए बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, तो यहां आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, एक्सरसाइज 17.1
क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप बुक्स में देखेंगे नॉर्मली, तो क्वेश्चन 1 कहता है आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं? 10th स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं और आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो यहां आप देखेंगे कि जो मार्क्स गिवन है वो आपकी सम ऑफ डिजिट्स की जैसे हो जाएगा। तो आप मीन निकालेंगे, मैं शॉर्ट में पूरी कंडीशन यहां लिख रहा हूं। मीन निकालेंगे तो सम ऑफ फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, सम ऑफ मार्क्स, क्योंकि मार्क्स हैं वो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां आप देखेंगे सम ऑफ मार्क्स मतलब 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 48 प्लस 52, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने यहाँ लिख दिए और नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए? 10। अब यहाँ आपको सिंपल सा काम करना है, इन सब की टोटल लगानी है और 10 का डिवाइड देना है। तो इन सब की टोटल जो आएगी 520 आएगी, आप लगा लीजिएगा और डिवाइड बाई 10। तो आप देखेंगे इनका मीन कितना आया? 52। तो नीचे आंसर दे देंगे, हेंस द अरिथमेटिक मार्क्स, अरिथमेटिक मीन मार्क्स ऑफ द 10 स्टूडेंट इज 52। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है जो आप खुद कर सकते हैं इसी तरीके से। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्क्स आपको गिवन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि 3 4 8 5 x 3 2 1। तो 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ दे रखे हैं और एक स्टूडेंट का मार्क्स x से रिप्रेजेंट किया हुआ है और मीन यहाँ पर बता रखा है हमारे को 4। तो अपने को वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या होगी। तो देखें क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे, वही चीज x बार लिखा हमने और जो मार्क्स गिवन थे वो मार्क्स हमने यहाँ पर लिख दिए, 3 4 8 5 x 3 2 1 और 8 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ आप देखेंगे जब इनको ऐड करेंगे तो केवल x की वैल्यू को ऐड नहीं कर पाएंगे, बाकी इन सब वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ओके, तो जब इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इनकी टोटल कितनी आ रही है हमारे पास में। तो आप ऐड करिए 3 and 4 7 15 20 25 and 26। तो आप यहाँ देखेंगे इनकी 26 प्लस x डिवाइड बाई 8। अब 8 का हम क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 4 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 26 प्लस x। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 32। 26 प्लस का इधर है तो इधर ट्रांसपोज करते हैं तो कितना हो जाता है? 26 माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ आ गई। 32 में से 26 को जब हम लेस करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास कितनी आएगी वो आपको पता है 6। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 6। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय दिस स्टूडेंट या वैल्यू ऑफ x कितनी हो गई? 6 हो गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो 1 बाय 1 देखिए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है कि 25 स्टूडेंट्स का एवरेज 51 केजी है, यानी 25 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 51 केजी है और इसी तरीके से 35 स्टूडेंट्स जो सेक्शन बी के अंदर है उनका एवरेज वेट कितना है? 54 केजी। आपको टोटल 60 स्टूडेंट्स का वेट फाइंड आउट, एवरेज वेट फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कि एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इज 51 केजी। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि x अपन टोटल वेट निकालते हैं, टोटल वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, जिसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं W1 से। वेट को रिप्रेजेंट W से किया जा सकता है तो W1, या W सेक्शन A के स्टूडेंट है तो WA यूज में ले लिया अपन ने। अब यहां आप देखेंगे कि कैसे टोटल वेट निकाला जाता है। तो आप जानते हैं कि एवरेज का मतलब हो गया मीन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे को दे रखा है, सम ऑफ डिजिट का मतलब ही टोटल वेट हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मीन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मीन कितना है? 51, एवरेज को मीन बोला जाता है।
एंड स्टूडेंट्स कितने हैं 25। जब 51 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1275। क्या वैल्यू आएगी 1275। इसी तरीके से टोटल वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए हो गए। इसी तरीके से टोटल वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी के स्टूडेंट्स का निकालेंगे तो WB यूज में ले लेंगे, वो ही फॉर्मेटिशियंस यूज में लेंगे। तो वेट आप यहां देखेंगे एवरेज कितना दिया हुआ है 35 स्टूडेंट्स का 54 kg और 35 स्टूडेंट्स हैं। जब हम 54 kg को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1890। क्या वैल्यू आएगी 1890। अब हमारे को 60 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट्स ये 35 स्टूडेंट्स ये दोनों को मिलाकर 60 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है। तो एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन क्लास, तो कैसे निकलेगा? 60 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट निकालना है तो सिंपल फॉर्मेट कि WA प्लस WB डिवाइड बाई 60, यानी सेक्शन A के बच्चों का टोटल वेट प्लस सेक्शन B के बच्चों का टोटल वेट डिवाइड बाई 60 करेंगे हम यहाँ पर। तो ये आप देखेंगे कि कितना है 1275 प्लस 1890 डिवाइड बाई 60। अब इनको टोटल कर लीजिएगा आप, तब इनकी टोटल आती है 3165 डिवाइड बाई 60। और जब हम 60 का यहाँ डिवाइड देंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 52.75 kg। इट्स आवर आंसर। ओके, अब नाउ बात करते हैं हम हमारी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, किस तरीके का क्वेश्चन है? तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 5 नंबर्स का मीन बता रखा है जो कि है 18, और अगर इनमें से किसी एक नंबर को हटा दिया जाए तो इनका मीन हो जाता है 16। तो वो हटाया हुआ नंबर यानी एक्सक्लूडेड नंबर हमारे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 5 नंबर्स का मीन दे रखा है, तो टोटल कितना होगा, यानी टोटल ऑफ 5 नंबर्स। तो मीन मल्टीप्लाई वही n करोगे आप, तो मीन कितना है 18, 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 90। इसी तरीके से एक एक्सक्लूड हो गया तो 5 नंबर्स में से एक कम हो गया तो कितने हो गए 4। तो टोटल ऑफ 4 नंबर्स, तो उसका टोटल निकालने का फॉर्मेट यही होगा। मीन दे रखा आपको उसका 16 और नंबर कितने हो गए 4। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए 64। तो आप देखेंगे कि 5 स्टूडेंट्स का जब हम टोटल लगाए या 5 नंबर्स की जब टोटल लगा रहे हैं तो वो आ रही है 90 और 4 नंबर्स की टोटल लगा रहे हैं तो वो आ रही है 64। मान लेते हैं लेट अस excluded number is x। क्या मान लिया? excluded नंबर को हमने क्या माना यहाँ पर x माना। तो आप देखेंगे कि 4 नंबर्स की टोटल ये है तो 5 नंबर्स की टोटल किस तरीके से हो गई, टोटल ऑफ 5 नंबर्स। तो 64 4 स्टूडेंट्स की और x एक्सक्लूडेड नंबर, तो इसकी टोटल कितनी होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग 90 होनी चाहिए। तो आप देखेंगे इक्वेशन बन गई हमारे पास 64x प्लस x इक्वल टू 90। तो x इक्वल टू 90 माइनस 64 इक्वल टू 26। तो एक्सक्लूडेड नंबर क्या हो गया 26। इसी तरीके से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मैं जो डिफरेंट क्वेश्चन है बुक में उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो बाकी क्वेश्चन सिमिलर हैं वो आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मीन ऑफ 13 numbers is 24 and if 3 is added to each number find new mean। आपको यहां क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि 13 नंबर का यानी 13 नंबर का मीन कितना है वही। तो टोटल ऑफ 13 numbers is
24, तो टोटल निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, वही x बार मल्टीप्लाई n, तो 24 मल्टीप्लाई 13, क्या वैल्यू आती है आपके पास में। 24 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक चीज यहाँ पर आपको समझनी है, मल्टीप्लाई में कर देता हूँ। 26 52 2 5 कैरी के 26, ओके, तो वैल्यू आई 312। अब ये कह रहा है कि हर नंबर के अंदर 3 ऐड करना है, ईच नंबर के अंदर। ईच नंबर का मतलब मान लो फर्स्ट नंबर x है तो उसमें भी 3 ऐड करना है, सेकंड नंबर x1 था, ये x2 है, x3 है, x4 है, इस तरीके से सभी नंबर में 3 ऐड करना है। तो आप देखेंगे कि टोटल मिलाकर 13 टाइम 3 ऐड होगा। कितने टाइम 3 ऐड होगा, 13 टाइम। तो आप अब अपने को न्यू मीन फाइंड आउट करना है, तो इस नंबर के अंदर 13 टाइम 3 को ऐड करना है, तो फिर न्यू मीन अपना आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो न्यू मीन आफ्टर एडिंग 3 इन ईच नंबर, तो वही फॉर्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x का मतलब हो गया, ये तो टोटल अपनी 13 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की थी, प्लस जो 13 टाइम अपन 3 ऐड करेंगे उसको यहाँ ऐड कर दिया जाएगा एंड डिवाइड बाई 13। तो आप यहाँ देखेंगे प्लस 39 डिवाइड बाई 13, जब इनको ऐड करते हैं हम तो क्या वैल्यू आती है, 351 डिवाइड बाई 13 मीन्स 27। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 27। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में आपको यहाँ समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 एम्प्लॉइज की मंथली सैलरी, आपको एवरेज मंथली सैलरी 3000 रुपीज दे रखी है। अगर एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो जो रिमेनिंग एम्प्लॉय यानी 5 में से एक रिटायर हो गया तो रिमेनिंग एम्प्लॉय कितने रह गए, 4 एम्प्लॉय का एवरेज कितना आ रहा है यहाँ पर 3200। तो इसी तरीके से आपको रिटायर एम्प्लॉय की सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, वही चीज जैसा देखिए आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, तो टोटल सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय, 5 एम्प्लॉइज की आप सैलरी, 5 एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी निकालेंगे। वही फॉर्मेट अपना x बार मल्टीप्लाई एन, x बार कितना है अपना 3000 और मल्टीप्लाई 5 से कर दिया अपन ने तो कितना आया 15,000 रुपीज में। ओके, इसी तरीके से एक रिटायर हो गया तो टोटल सैलरी ऑफ 4 एम्प्लॉइज आफ्टर 1 रिटायरमेंट वही कंडीशन x बार मल्टीप्लाई एन, तो x बार हमारे को 3200 दे रखा है, n हो गया 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 12,800। तो सैलरी ऑफ रिटायरिंग एम्प्लॉय इक्वल टू 15,000 माइनस 12,800। जब 15,000 में से 12,800 को आप लेस करते हैं तो 2200 रुपीज की वैल्यू आती है। इट इज आवर आंसर। आई होप आपको 17.1 अच्छे से समझ में आई होगी।